वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की कठपुतली सरकार का रिमोट कंट्रोल आईएमएफ के हाथ में होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कई सारी पुख्ता थ्योरी हैं। यहां तक कि पाकिस्तान का बजट भी खुद पाकिस्तान तय नहीं करेगा, बल्कि बहुत मुमकिन है कि उसका बजट भी आईएमएफ ही तैयार करे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि किसी तरह उसे कर्ज मिल जाए और कबाड़ हो चुके हथियारों को फिर से रिसाइकल वो कर पाए। पाकिस्तान के इस मजबूरी का फायदा उठाकर आईएमएफ ने उससे $1 बिलियन का लोन भी सैंक्शन कर दिया, जिसके बाद उसकी दुनिया भर में जमकर आलोचना हुई। एक हफ्ते पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन के पैकेज की मंजूरी दी थी, जिसमें $1 बिलियन का तत्काल लोन और आरएसएफ के तहत $1.4 बिलियन का कर्ज शामिल है। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इस लोन पर आपत्ति जाहिर की। दरअसल 9 मई को जब इस पैकेज की मंजूरी को लेकर आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग हो रही थी, तो भारत ने कर्ज देने पर आपत्ति जाहिर की और वोटिंग में शामिल भारत नहीं हुआ। भारत ने आईएमएफ को इस बात के सबूत सौंपे कि कर्ज के पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकियों को पालने और पोसने में कर रहा है, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि उसका बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि पाकिस्तान ने लोन पाने के सभी नियमों का पालन किया। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट का दावा है कि आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को फिर से लोन दिया जा सकता है, जिसका रिव्यू वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में किया जाएगा। हालांकि इसके लिए आईएमएफ ने कुछ ऐसी शर्तें भी रखी जो पाकिस्तान के लिए पूरा करना आसान नहीं होगा। ये लोन अमाउंट सितंबर 2024 में ईएफएफ के तहत सहायता पैकेज का हिस्सा है, जिसका कुल अमाउंट $7 अरब है। अब तक पाकिस्तान को इसके तहत $2.1 अरब मिल चुके हैं। अब जरा सोचिए, पहलगाम हमले में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने किस तरह से बेगुनाहों का कत्ल किया, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी आक्रोश है, गुस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर मदद करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। कौन नहीं जानता कि आतंकवाद को पालने पोसने में, आतंकी जड़ों को सींचने में पाकिस्तान भारी भरकम पैसा खर्च करता है। और हैरानी देखिए कि पैसा पाकिस्तान का खुद का नहीं है, बल्कि कर्ज का पैसा है। कटोरा लेकर दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला पाकिस्तान भारत से जंग की बात करता है, गीदड़ भभकी देता है, लेकिन उसकी इतनी भी औकात नहीं कि वो हिंदुस्तान के आगे टिक पाए। तभी तो वो भारत के साथ तनाव के बीच कर्ज लेकर भारतीय सेना का सामना करने का ख्वाब देख रहा है। दरअसल आईएमएफ जैसी संस्था से फिर से राहत पैकेज पाने का प्रस्ताव पास करना चौंका देता है। सवाल है कि एक तरह से आतंकी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुके पाकिस्तान को एक वैश्विक संस्था की ओर से ऐसे वक्त में बेल आउट देने की सोच के पीछे आखिरकार क्या मंशा हो सकती है, मजबूरी क्या हो सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत की चिंता बेवजह नहीं है, क्योंकि कर्ज के दलदल में डूबे पाकिस्तान ने आज तक राहत पैकेज के नाम पर मिले ऐसे फंड का कभी भी उचित इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया। पहले हम पाकिस्तान को आईएमएफ से मिले इंस्टॉलमेंट में कर्ज को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, आप समझिए आपके लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्लाइमेट रेजिलेंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.4 बिलियन यानी कि तकरीबन 12,000 करोड़ का ये नया लोन दिया। साथ ही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि ईएफएफ के तहत मिल रहे $7 बिलियन यानी कि 60,000 करोड़ की मदद की पहली समीक्षा को मंजूरी दे दी। इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के $1 बिलियन यानी कि तकरीबन 8,542 करोड़ मिलेंगे। इस रिव्यू अप्रूवल से $7 बिलियन के सहायता प्रोग्राम के तहत कुल $2 बिलियन का डिसबर्समेंट हो जाएगा, जबकि रेजिलेंस लोन से पाकिस्तान को तत्काल कोई राशि नहीं मिलेगी। इससे पहले आईएमएफ ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले कुल 11 नई शर्तें लगाई थी। इसके बाद पाक पर आईएमएफ की कुल शर्तें बढ़कर अब हो गई हैं 50। इसके साथ ही आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी जारी कर दी। आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को दो टूक कह दिया गया कि अगर ये शर्तें यानी कि ये कंडीशंस पूरे नहीं होते तो फिर उसे अगली किस्त जारी नहीं हो पाएगी।
लंबे वक्त से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं और चीन जैसे देशों से कर्ज के सहारे ही चल तो रहा है। कई बार सऊदी अरब से भी उसे सस्ता तेल और आर्थिक मदद मिलती रहती है, लेकिन इसके एवज में उसकी इंटीग्रिटी लगातार कम भी होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत अब यह है कि पाकिस्तान का बजट भी खुद पाकिस्तान तय नहीं करेगा, बल्कि उसका बजट अब आईएमएफ तैयार करेगा। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान किस सेक्टर में पैसा लगाए, किस योजना के लिए पैसे रिलीज करे, ये सब कुछ एक विदेशी एजेंसी तय करेगी। 2 जून को पाकिस्तान की तरफ से देश का बजट पेश करने की तैयारी है और उससे पहले आईएमएफ के साथ उसकी मीटिंग्स होगी, तभी उसके प्रस्ताव तय होंगे। आईएमएफ की एक टीम इस्लामाबाद भी इसके लिए पहुंच चुकी है। आपको ये बताते हैं कि आईएमएफ में 191 देश सदस्य हैं और हर देश के पास एक वोट होता है, लेकिन वोट ऐसे तय ना होकर कोटे के हिसाब से होता है। जिसके पास जितना कोटा उतना उसकी सुनी जाएगी और कोटा जीडीपी के हिसाब से तय होता है। आईएमएफ में सबसे ज्यादा अमेरिका का 16.5% कोटा है, 16.5%। इसीलिए इसका वोट मायने रखता है। भारत का कोटा 2.75% है, पाकिस्तान का 0.43, चीन का कोटा 6.4%। आईएमएफ अपने सदस्य देशों को अब तक $1 ट्रिलियन का लोन दे चुका है। उधर एयर स्ट्राइक और वाटर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक करने का फैसला भारत ने कर लिया। भारत वर्ल्ड बैंक के सामने पाकिस्तान के टेरर फील्ड के सबूत देगा। वर्ल्ड बैंक से इस्लामाबाद को होने वाली फंडिंग को रोकने को कहेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के सामने $20 बिलियन का कर्ज हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से एकदम क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान टेरर स्टेट बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देनी चाहिए। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान को $20 बिलियन तो क्या, उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा भारत ने एफएटीएफ से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की, ताकि भविष्य में पाकिस्तान को किसी भी देश से किसी भी तरह का कर्ज ना मिल पाए। वर्ल्ड बैंक के साथ होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान को फंडिंग दिए जाने के मुद्दे को भारत उठाएगा। साल 2018 में दरअसल पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी रखा गया था। तब उसने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर लगाम लगाने के लिए एक एक्शन प्लान दिया। इसके बाद 2022 में एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया। ये वही पाकिस्तान है जो बातचीत की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। एक तरफ पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की बात करता है, तो दूसरी तरफ आईएमएफ से मिले कर्जे को वो अपने आतंकी ठिकानों को री-एस्टैब्लिश करने के लिए खर्च करता है। लेकिन भारत हर बार उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करता रहा है और आगे भी भारत करता रहेगा।